नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जिस तरह वेदों के प्रमाणों के संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे और साइंस जर्नी नाम के पाखंडी यूट्यूबर को एक्सपोज भी किया था, ठीक उसी तरह आज हम इस पाखंडी के एक और दावे का खंडन करेंगे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो अक्सर आपने कुछ अम्बेडकरवादी नवबौद्धों को और इस पाखंडी को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ब्राह्मणों को मुख से तथा शूद्रों को पैरों से उत्पन्न होने की बात लिखी हुई है। तो आखिर इनके दावों में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त संख्या 90 के 12वें मंत्र के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण है वह दिव्य दृष्टि और वैदिक शब्द सम्राट पुरुष नर तथा मानव समुदाय का मुख है, और जो व्यक्ति क्षत्रिय है वह न्याय और राजनीति का प्रतीक है, इसलिए वह रक्षा की भुजाओं के रूप में बनाया गया है। तथा जो व्यक्ति वैश्य है वह समाज के लिए अन्न और धन पैदा करता है या कमाता है, और जीविका और श्रम द्वारा सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति शूद्र है, जो मानव परिवार का भार उसी प्रकार उठाता है जैसे पैर शरीर का भार उठाते हैं। अतः हमें यह बात समझनी चाहिए कि इस मंत्र में ना तो ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न होने वाला कहा गया है और ना ही शूद्र को पैरों से उत्पन्न होने वाला कहा गया है, बल्कि यहाँ पर चारों वर्णों के कर्म बताए गए हैं। आइए एक और संदर्भ की ओर दृष्टि डालते हैं। तो ऋग्वेद के ही 10वें मंडल के सूक्त संख्या 90 के 11वें श्लोक पर नजर डालिए। यहाँ पर लिखा है कि ऋषिगण भगवान के प्रकट गुणों की कल्पना किस प्रकार करते हैं। उनका मुख क्या था, उनकी भुजाएं क्या थीं, उनकी जांघें क्या थीं तथा उनके पैर क्या थे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऋषियों ने भगवान को वर्णों के साथ दर्शाया है। यदि हम इन दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऋषियों ने ईश्वर का चित्रण वर्णों से किया है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए, और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि शूद्र अछूत हैं या उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजों की बनाई हुई जाति व्यवस्था ही कहती है कि शूद्र अछूत और सबसे गंदे प्राणी हैं, उनका सम्मान और प्यार नहीं किया जाना चाहिए। परंतु वेदों में जाति जैसा कोई शब्द ही नहीं है, इसे वर्ण कहा गया है, और इसे जन्म से नहीं बल्कि कर्म से विभाजित किया गया है। वेद सभी वर्णों में प्रेम का उपदेश देते हैं। चलिए विलंब ना करते हुए आपको इस बात के भी संदर्भ दिखाता हूँ। सामवेद का यह मंत्र वेदों से जातिवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि माता पिता से एक जन्म मिलता है, दूसरा जन्म आचार्य से प्राप्त होता है। जब शिष्य विद्याव्रत स्नातक होते हैं उस समय आचार्य गुण कर्मानुसार यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, इस प्रकार स्नातकों को वर्ण देते हैं। उस काल में प्रथम जन्म का कोई ब्राह्मण भी गुण कर्म से क्षत्रिय या वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है, और वैश्य या शूद्र भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता है। मेरे ख्याल से अब आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म से है। नवबौद्धों द्वारा यह दावा भी किया जाता है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऋग्वेद के 6वें मंडल के 22वें सूक्त का 10वां मंत्र इनके इस दावे का भी सरलता से खंडन करता है, जहां पर उल्लेख है कि हे अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले इंद्र, परम ऐश्वर्य के कर्ता, आप दान देकर तथा सत्य विद्या का उपदेश देकर शूद्र कुल में उत्पन्न लोगों को द्विज बना दीजिए, उन्हें सब प्रकार से धन की प्राप्ति करा दीजिए तथा शत्रुओं से छुटकारा दिलाकर सुख की वृद्धि करा दीजिए। दोस्तों, अब यह बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि ना तो वेदों में शूद्रों को नीच या अछूत कहा गया है और ना ही शूद्रों को वेद विद्या से वंचित रखने की बात कही गई है। अतः अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी समान हैं। उन्हें शांति और सद्भाव के साथ एक साथ रहने का आदेश दिया गया है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त संख्या 90 के 12वें मंत्र में ऋषियों द्वारा किया गया एक चित्रण मात्र है, और वे शूद्रों को पैरों वाले मानते हैं, क्योंकि शूद्र वर्ण के मजदूर वर्ग हैं। जैसे किसान भारी बोझ उठाते हैं, इसलिए उन्हें अपने पैरों में ताकत की आवश्यकता होती है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि एक ओलंपिक धावक को चीते की तरह दौड़ना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीता बन गया है, यह सिर्फ एक चित्रण था। तथा यजुर्वेद भी यही आदेश देता है कि सभी प्राणियों को शांति और सद्भाव के साथ रहना चाहिए, और इसलिए सभी वर्णों को भी ऐसे ही रहना चाहिए। जिस तरह से साइंस जर्नी या नवबौद्ध कुछ भी क्लेम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार ना करके हमें यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वेदों में वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं बल्कि कर्म से विभाजित किया गया है। तथा जो लोग हर समय वेदों में वर्ण व्यवस्था कर्म से होने के साक्ष्य या रेफरेंस मांगते फिरते हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। चर्चा होगी अगले वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक के लिए जय सिया राम।